अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि YouTube के अंदर कितने किस्म के एड्स चलाए जाते हैं और उससे हम कैसे कमाते हैं और एडवर्टाइज़र किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करता है आपके कंटेंट पर। तो हमें अपने कंटेंट के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए और किस तरह का थंबनेल लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी समझना ज़रूरी है। तो चलते हैं आगे। तो हमारे पास कुछ 7 किस्म के तकरीबन एड्स होते हैं, 6-7 किस्म के। तो इसके अंदर आप देख लें, यहाँ पर इन डिस्प्ले एड्स होते हैं, इन स्ट्रीम एड्स होते हैं और ओवरले एड्स हैं, स्पॉन्सर्ड कार्ड्स हैं, शॉपेबल एड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स हैं यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सारी चीज़ें क्या हैं। अगर आप भी अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले तो ऐसा कोई कंटेंट ना डालो जो वायलेंस करता हो यूट्यूब की पॉलिसीज़ को, और उसके अलावा कोई ऐसा कंटेंट ना डालो जो किसी का कॉपीराइट, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की थंबनेल होनी चाहिए और रिलेटेड होनी चाहिए। जो आप कंटेंट के अंदर बता रहे हो उसी से रिलेटेड आपकी थंबनेल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लोगों को वो गलत बात कन्वे करे, ठीक है। आपका कंटेंट कुछ और थंबनेल कुछ और है, तो उससे भी आपकी जो है यूट्यूब सब्सक्राइबर गिरते हैं और वॉच टाइम गिर जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम कि मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू व्यू एड्स की। ट्रू व्यू एड्स क्या होते हैं? दीज आर सुपर बाउल एड्स दैट कैन बी स्किप्ड आफ्टर 5 सेकंड्स ऑफ प्ले, ठीक है। तो ये 5 सेकंड बाद जो है ऐसे एड्स होते हैं जो 5 सेकंड बाद स्किपेबल होते हैं। जो आपने देखा होगा अक्सर आपकी वीडियो के अंदर एड्स आ रहे होते हैं, सही है। तो एड्स एक स्किप का ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो 5 सेकंड बाद स्किप हो जाते हैं। तो ऐसे एड्स होते हैं ट्रू व्यू एड्स। लेकिन इसके अंदर भी 2 किस्म के एड्स होते हैं। अच्छा, it seems like you are referring to true view ads, which are type of video ad format offered by Google Ads, from known as AdWord, ठीक है। AdWords से रन किए जाते हैं ये एड, गूगल की एक प्रोडक्ट है AdWords, तो वहाँ से ये सारे एड्स रन किए जाते हैं। ट्रू व्यू एड्स आर कॉमनली सीन ऑन यूट्यूब एंड अदर वीडियो प्लेटफॉर्म। हियर इज ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हाउ ट्रू व्यू एड्स वर्क। अच्छा, ये क्या होता है? ये स्किपेबल होते हैं। आपके पास स्किप का ऑप्शन आ जाता है एज अ यूज़र। अगर आप देख रहे हो और आपकी वीडियो पर कोई ऐड आ जाता है ट्रू व्यू ऐड, तो वो क्या होता है कि वो स्किपेबल होता है। आपके पास स्किप का एक ऑप्शन आता है, 5 सेकंड बाद आप स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो मीनिंग व्यूअर्स हैव द ऑप्शन स्किप, ये हो गई बात। 5 सेकंड बाद ये नॉर्मली आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको स्किप कर दो। फिर इसकी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट पर व्यू, CPV। कॉस्ट पर व्यू क्या है? मॉडरेटर आर ओनली चार्ज व्हेन व्यूअर्स वॉच एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। जो एडवर्टाइज़र होता है जब अपना एडवर्टाइजमेंट करता है किसी भी यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर जब यूज़र उसको क्लिक करता है, क्या कह रहा है? व्यूअर वॉच एटलीस्ट 30 सेकेंड्स, वो एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक देखता है वीडियो को, तो ही एडवर्टाइज़र को पे करना होता है। मतलब एडवर्टाइज़र फिर एडवर्ट को यानी गूगल को पे करता है एक एडवर्टाइजमेंट के लिए, सही है। और फिर क्या है? एट द एंटायर एड इफ़ इट्स शॉर्टर देन 30 सेकेंड्स। अगर 30 सेकेंड से कम है और पूरा देख लेगा तो भी एडवर्टाइज़र को पे करना होगा, ठीक है। और अगर जैसे कि समटाइम्स आता हो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कॉल टू एक्शन ये होता है कि आपके क्लिक करने के बाद आप किसी कॉल टू एक्शन कोई किसी पेज पर ऐड टू कार्ट के पेज पे या उनकी प्रोडक्ट के पेज पे कहीं पहुंचते हैं, तो ये कॉल टू एक्शन कहलाता है। तो भी वो एडवर्टाइज़र गूगल को पे करेगा, ठीक है। अब क्या होता है? एड फॉर्मेट्स कितने हैं? ट्रू व्यू एड्स कम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग इन स्ट्रीम एड्स दैट प्ले बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर अदर वीडियोज़। अब जैसे कि एक यूज़र है, वो कोई वीडियो देखने का इरादा किया उसने, सही है। तो क्या होगा? ये ट्रू व्यू एड जो होता है इसके 2 किस्म हैं। अब इसके अंदर इन स्ट्रीम ऐड जो होते हैं वो क्या होता है? बिफोर, यानी जो वीडियो यूज़र देखना चाहता है उस वीडियो से पहले या तो उसके दरमियान में यानी चलते हुए ऐड आ जाएगा, या वीडियो ख़त्म होने के बाद, सही है। तो ये एड्स उस वक्त आते हैं जो वीडियो यूज़र देखना चाहता है उससे पहले, बीच में या आखिर में ये एड्स रन होते हैं। और क्या होता है? डिस्कवरी एड्स दैट्स अपीयर alongside YouTube videos in search result or on the YouTube home page। तो ये क्या होता है कि YouTube alongside the other videos, जब एक यूज़र सर्च करता है वीडियो को, ठीक है, तो क्या होता है? ये देखें, ये डिस्कवरी ऐड है। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये डिस्कवरी एड्स कहलाते हैं।
अब देखें यहाँ पर जब एक यूज़र सर्च करता है कोई कंटेंट, तो उसके अंदर क्या होता है, जो सारी उसने रिज़ल्ट सर्च किया होता है, उसने जो कीवर्ड लिखा होता है उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होती हैं और ये एड्स भी होते हैं, तो नीचे जो आ रही हैं सारी वीडियोस वो हैं जो उसने रिज़ल्ट सर्च किया, जो उसने कीवर्ड डाला है, और ऊपर जो है वो ऐड आता है, डिस्कवरी ऐड। सही है, सबसे पहले तो ये कहलाते हैं डिस्कवरी एड्स। सही है, ये भी ट्रू व्यू एड्स की एक किस्म है। और जो स्किपेबल ऐड होते हैं, इन स्ट्रीम एड्स, वो इस तरीके से दिखते हैं, आपने देखा होगा अक्सर वीडियो के अंदर आते हैं और यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ जाता है, वो बीच में, बाद में या आखिर में वीडियो के ये एड्स रन किए जाते हैं। ठीक होगी बात। अब बात करते हैं कि टारगेटिंग ऑप्शन एडवर्टाइज़र कैसे टारगेट करता है। टारगेटिंग ऑप्शन एडवर्टाइज़र कैन टारगेट देयर ट्रू व्यू एड्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स कहते हैं कि जैसे कि उसकी किसी भी जो ऑडियंस हैं उनकी लोकेशन क्या है, उनकी एज क्या है, एज लिमिट, और उनका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जो कहलाती हैं डेमोग्राफिक्स कहलाती हैं। फिर उसका इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट यानी वो किस चीज़ को पसंद करता है ज़्यादातर देखना, अगर कोई जो है AI के बारे में देखना चाहता है या कोई कार्टून सीखना चाहता है, XYZ, उसके मुताबिक ही वो ऐड रन करते हैं। सही है। ब्राउजिंग बिहेवियर, वो क्या ब्राउज करता है नॉर्मली। अलाइंग देम टू रीच स्पेसिफिक ऑडियंस विद देयर मैसेज, ज़ाहिर जो ऐड वो चलाना चाहता है उसके मुताबिक वो क्या करते हैं, हर चीज़ को देखता है गूगल, और फिर उसके बाद उनके एड्स को रन करता है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, एडवर्टाइज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है। और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होते हैं, लेकिन जो है हर इनकी जो कॉस्ट डिपेंड करती है वो आपके क्राइटेरिया पर डिपेंड करती है कि आप कौन सी ऑडियंस चूज़ कर रहे हो, कौन सा एरिया है, कौन सी इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें, और फिर कितना टाइम के लिए चलाना है, तो उस पर ही कॉस्ट डिपेंड करती है। तो एग्जैक्टली कॉस्ट नहीं बताई जा सकती, ये आपको बाद नहीं पता लगती है, फिर आप बजट सेट करते हैं अपना। सही है। तो ये हो गए ट्रू व्यू एड्स और ट्रू व्यू एड्स, जिसके अंदर डिस्कवरी एड्स हैं और इन स्ट्रीम एड्स हैं। अब बात करते हैं हम आगे प्री रोल वीडियो एड्स। प्री रोल वीडियो एड्स क्या होते हैं? प्री रोल वीडियो एड्स 15 से 20 सेकंड्स के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है। और वीडियो एड्स दैट कांट बी स्किप, ये स्किप नहीं किए जा सकते, इसको पूरा दिखेगा यूज़र, उसके बाद ही ये ख़त्म होगा। और ये भी जो है वही बिगिनिंग में जो वीडियो पसंद की अगर यूज़र ने जो देखना चाहता है उसके बिगिनिंग में आ जाएगा, या तो मिडिल में या आखिर में ये एड्स आ जाते हैं। सही है। स्किप का ऑप्शन नहीं आता, जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही क्या होगा कि ऐड स्किप हो पाएगा। सही है। प्री रोल वीडियो एड्स आर टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट अपीयर बिफोर द मेन वीडियो कंटेंट दैट यूज़र इंटेंड्स टू वॉच, जो यूज़र देखना चाहता है उससे बिफोर या बाद में या बीच में। ठीक है। तो ये होते हैं प्री रोल वीडियो एड्स। अब बात करते हैं कि ये अपीयर किस तरह होते हैं। व्हेन यूज़र क्लिक ऑन अ वीडियो टू वॉच अ प्री रोल एड इज़ शोन बिफोर द वीडियो बिगिंस प्ले, जब प्ले करने से पहले ही ये स्टार्ट हो जाती है। और ये जो है पूरा क्या करता है, पूरा जो वीडियो प्लेयर होता है उसका यूट्यूब का, उसको पूरी स्क्रीन को ये ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरी स्क्रीन पर ये ऐड चलता है। ठीक है। इसकी टाइमिंग जो है शॉर्ट होती है। सही है। फ्यू सेकंड्स के लिए चलाया जाता है, और इसकी मोस्ट कॉमनली लेंथ जो होती है 15 से 30 सेकंड्स की होती है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्री रोल एड्स कैन फीचर वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट इंक्लूडिंग कमर्शियल फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ट्रेलर्स फॉर मूवीज़ और टीवी शोज़। तो इन सब टीवी शोज़ भी हो सकता है, प्रोडक्ट सर्विस का भी कोई ऐड हो सकता है, और ट्रेलर्स, किसी मूवी का ट्रेलर आ रहा है तो वो भी दिखा सकते हैं। प्रमोशन फॉर अपकमिंग इवेंट्स, कोई इवेंट आ रहे हैं तो उसके प्रमोशन भी हो सकती है। सही है भाई। और पब्लिक सर्विस एंड अनाउंसमेंट भी हो सकती है। स्किप ऑप्शन में मेनी प्री रोल एड्स कम विद अ स्किप एड बटन दैट अलाउज यूजर्स टू स्किप द एड आफ्टर फ्यू सेकंड्स। ठीक है। फ्यू सेकंड्स बाद, टिपिकली आफ्टर द 5 सेकंड्स, हाउएवर सम एड्स में नॉन स्किपेबल। इसके अंदर कुछ एड्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन स्किपेबल होते हैं। सही है। अब बात करते हैं बम्पर एड्स क्या होते हैं। बम्पर एड्स को नो एड्स भी कहते हैं। ये 6 सेकंड्स के लिए आते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 6 सेकंड्स की होती है। सही है। अ व्यूअर चूज़ व्हाट वीडियो दे वांट वॉच। ठीक है। जो वो वीडियो देखना चाहता है। फिर क्या होता है, बम्पर एड्स आर शॉर्ट, ये बहुत छोटे होते हैं, नॉन स्किपेबल होते हैं, और वीडियो एड फॉर्मेट टिपिकली यूज्ड ऑन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब। ये मुख्तलिफ यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। सही है। और हेयर्स हाउ दे अपीयर टू यूज़र एंड व्हाट दे एंटेल। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये बम्पर ऐड की है। ये पूरा ऐड इस तरीके से चलता है, वही पूरी भी इसने जो है
पूरी प्लेयर की स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लिया। सही है, इस तरीके से ये ऐड रन होता है, बम्पर ऐड। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं। इसकी लेंथ क्या होती है? बम्पर एड्स आर वेरी ब्रीफ, ये शॉर्ट होते हैं बहुत, इनकी 6 सेकंड की लेंथ होती है। और जो है ये इनका जो फीचर है ना बम्पर ऐड का, वो ये है कि ये शॉर्ट होते हैं और ये शॉर्ट लेंथ में ही अपना मैसेज जो है डिलीवर कर देते हैं यूज़र तक। सही है। इनकी अपीयरेंस क्या होती है? ये पूरे वीडियो कंटेंट पर आ जाते हैं, मतलब पूरे वीडियो प्लेयर पर आ जाते हैं जिस वीडियो को वो देखना चाहता है। और जो है ये क्या होता है, पूरी ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन होती है इसकी, ये स्किपेबल नहीं होते। और जो है बम्पर एड्स आर नॉन स्किपेबल, मीनिंग यूजर्स कैन नॉट स्किप दैम, स्किप नहीं हो सकता। सही है भाई। और अब क्या है, ड्यू टू देयर शॉर्ट लेंथ बम्पर एड्स आर टिपिकली फोकस्ड ऑन कन्वेइंग अ सिंगल सिंपल मैसेज और आइडिया। नॉर्मली ये जो है ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है। सही है, अगर आपका कोई ब्रांड है उसकी अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप ये बम्पर ऐड चला सकते हैं और ये अच्छा काफ़ी इफेक्टिव भी होता है। शॉर्ट लेंथ जितनी होती है यूज़र आराम से देख लेता है, चूँकि ज़्यादा लंबा ऐड कोई देखता भी नहीं है, मोस्टली लोग नहीं देखते। ठीक है, हर कोई चाहता है बस शॉर्ट देखें, बात समझ आ जाए। बस एक जहन में टीज़ होनी चाहिए कि जो ये एक ब्रांड है, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रांड अवेयरनेस लोगों तक हो जाएगी, लोगों में हो जाएगी। सही है। इफ़ेक्टिव क्या है भाई? इफ़ेक्टिव होता है ये काफ़ी, और शॉर्ट होता है, ये सारी बातें वही हैं। अब हम बात करते हैं और कौन सा ऐड होता है। अब डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं? डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं भाई? दे आर ऑल्सो समटाइम्स डिस्प्ले टू द राइट फीचर वीडियो। डिस्प्ले एड्स दीज अपीयर अबव द सर्च सजेशन लिस्ट व्हेन पीपल सर्च फॉर कंटेंट इन यूट्यूब। जब आप कंटेंट सर्च करते हो तो ये वही ऊपर वीडियो, सारी वीडियोस के ऊपर एक ऐड इनको दिख जाता है। सही है, तो यहाँ साइड पर आ रहा होता है, तो वो क्या होता है? डिस्प्ले ऐड होता है। सही है। दे आर ऑल्सो समटाइम डिस्प्ले टू द राइट ऑफ अ फीचर्ड वीडियो। जो भी वीडियोज़ होती हैं उनकी साइड पे ऊपर टॉप पर आ रहा होता है। कैन ओनली बी सीन बाय डेस्कटॉप यूज़र्स, सिर्फ डेस्कटॉप यूज़र्स को दिखते हैं, यानी लैपटॉप्स पर देख सकते हैं या कंप्यूटर पर देख सकते हैं। ठीक होगी बात। डिस्प्ले एड्स आर फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ब्रांडिंग दैट अपीयर ऑन वेबसाइट्स पर आते हैं, ऐप्स पर आते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन वेरियस फॉर्मेट सच एज बैनर की तरह आते हैं, इमेजेस, वीडियोस और इंटरेक्टिव मीडिया होता है। ठीक है। दे आर डिज़ाइन टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ यूज़र्स। ये इसलिए बनाएंगे मैं, यूज़र की अटेंशन, नॉर्मली हर कोई अटेंशन चाहता है और अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है या जो है समटाइम्स ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट्स पर, तो इसलिए भी ये सारे लोग जो है इस तरह के एड्स को रन किया करते हैं। फिर क्या, डिस्प्ले एड्स कैन अपीयर इन डिफरेंट लोकेशन ऑन अ वेब पेज और ऐप इंक्लूडिंग द टॉप, बॉटम, साइड्स और विद इन द कंटेंट इटसेल्फ। टॉप पर होता है, बॉटम पर होता है या कंटेंट के अंदर भी हो सकता है, साइड में कहीं। तो दे में ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग कंटेंट और स्टैंड आउट विद आई कैचिंग विजुअल और मैसेजेस। तो ये साइड पर कंटेंट के साथ मर्ज हो जाते हैं और फिर जो है उसके साथ ही आपको दिखेगा। सराउंडिंग में आ रहे होते हैं, आगे पीछे आप जो वीडियो देख रहे हो उसके साइड में कहीं आपको दिख जाएगा ये। तो इसकी लेंथ वही है, मैंने आपको अभी बता दी है सारी चीज़ें इसके बारे में। अब बात करते हैं कि कॉस्ट क्या है इसकी। द कॉस्ट ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज प्लेटफॉर्म कौन सा है, आप प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर रहे हो, फिर टारगेटिंग ऑडियंस आपकी क्या है, या उसके बाद आपने क्या कम्पिटिटिवनेस है ऑफ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर कितना कंपटीशन है। ज़ाहिर है समटाइम्स आप अगर कोई ऐड रन करता है बंदा, तो क्या होता है कि उसको स्लॉट सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए जो है उसको एक बेड लगानी होती है कि इस टाइम के लिए इतनी बेड होगी। तो ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा बेड्स होंगी जिसकी, तो उसको पहले स्लॉट मिलेगी। तो ये भी एक मसला है, इस वजह से भी कॉस्ट कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन जो है अगर आपके ज़्यादा कलेक्शन तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। प्राइसिंग मॉडल फॉर डिस्प्ले एड्स में इंक्लूड कॉस्ट पर क्लिक, सही है, CPC, और कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन CPM और कॉस्ट पर एक्शन CPA। सही है जी। अब वैसे नॉर्मली हम जो है एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बता सकते किसी भी ऐड की। अब बात करते हैं ओवरले एंड वीडियो एड्स। ओवरले एड्स क्या होते हैं? ये बहुत अच्छे होते हैं वैसे नॉर्मली, चूँकि जो है ये यूज़र को डिस्टर्ब नहीं करते। क्या है ओवरले इन वीडियो एड्स? ओवरले एड्स आर डिस्प्ले एट द बॉटम और ऑन द टॉप राइट ऑफ द यूट्यूब वीडियो। अब यूज़र कोई वीडियो देख रहा है, जैसे कि ये फिल्म चल रही है, सही है, इसके अंदर ये आपको ये दिख रहा है, क्या नाम है, बैनर दिख रहा है। तो ये क्या है? ओवरले ऐड है। बेसिकली ओवरले क्या कहलाता है? किसी एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ आ जाए,
तो वो ओवरले कहलाती है। तो ये एक ओवरले है, यहाँ पर ऐड चल रहा है, यहाँ पे ये क्रॉस भी कर देते हैं हम, तो ये ओवरले चलता रहता है, यूज़र डिस्टर्ब भी नहीं होता है, ऐड देखता भी रहता है, समटाइम्स कट भी कर देते हैं, तो ये ओवरले एड्स कहलाते हैं। सही है। अब क्या है, ये 20% भी जो पूरी स्क्रीन का उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, और उसके अलावा जो है ये लिंक गूगल एडवर्ड्स से लिंक भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्पॉन्सर्ड एड्स की। देयर आर पे पर क्लिक एड कार्ड्स। पे पर क्लिक मतलब हर क्लिक पर पे करना है, ठीक है। पॉपअप वाइल यूट्यूब वीडियो इज़ प्लेइंग बट दे कैन ऑल्सो बी शोन टू द राइट ऑफ द सजेस्टेड वीडियो। सजेस्टेड वीडियो वही होती है कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो साइड में आपके पास वीडियोज़ आ रही होती हैं बहुत सारी, तो उन्हीं के साथ ये टॉप पर आ रहे होते हैं। अच्छा, ये जो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं ना, इनके अंदर एडी लिखा हुआ रहता है, समटाइम स्पॉन्सर्ड भी लिखा हुआ रहा होता है, तो ये एडी जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये स्पॉन्सर्ड ऐड है ये। सही है। तो ये ऊपर आपको दिख रहे होंगे वीडियोस के अंदर, जैसे ये नीचे वीडियोस आ रही हैं, इसी के ऊपर आपको सजेस्टेड वीडियोस में आ रहे होंगे ये एड्स, और उनके अंदर ये एडी भी लिखा हुआ होता है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। सही है। अच्छा, दे कैन डिस्प्ले इमेजेस और फ्लैश कार्ड्स एंड आर शोन टू बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल यूज़र्स। ये एक अच्छी बात है इसके अंदर कि मोबाइल यूज़र को भी दिख रहा है और डेस्कटॉप यूज़र को भी दिख रहा है, क्योंकि मोबाइल यूज़र ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग मोबाइल, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी कोई चीज़ वेबसाइट या कुछ ऑप्टिमाइज़ नहीं है यूट्यूब मोबाइल के लिए, तो फिर आपका ऐड बेकार हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं चांसेस ऑफ सक्सेस विद यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो स्पॉन्सर्ड एड्स आर फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ब्रांडिंग वेयर बिजनेस पे टू हैव देयर एड्स डिस्प्लेड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म सच एज सर्च इंजन, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स। दीज एड्स आर लेबल्ड एज स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का लेबल लगा होता है टू इंडिकेट दे आर पेड एडवर्टाइजमेंट, इसलिए कि वो सिर्फ दिखाना होता है कि ये पेड एडवर्टाइजमेंट है। सही है। और ये टॉप बॉटम पर अपीयर होते हैं इलेक्शन ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च ये होता है कि ये कोई यूज़र आता है, कोई भी वो उसका दिल चाह रहा है कोई चीज़ देखने का, तो उसने वो सर्च किया, तो ये वीडियोस जो है उससे रिलेटेड अगर होंगी तो ये भी ऊपर आ रही होंगी जो स्पॉन्सर्ड ऐड हैं। ठीक है। और बस यही सारी चीज़ें थी, और इनकी भी कॉस्ट जो है आप एग्जैक्ट बता नहीं सकते, तो इनकी कॉस्ट भी क्या होती है। द कॉस्ट ऑफ स्पॉन्सर्ड एड्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म है, टारगेटिंग ऑप्शंस क्या हैं, आपकी कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, ओवरऑल डिमांड क्या चल रही है, तो उसकी प्राइसिंग जो है मॉडल ऑफ स्पॉन्सर्ड एड्स में इंक्लूड कॉस्ट पर क्लिक, CPC, यानी अगर यूज़र क्लिक करता है तो उसकी कॉस्ट हो सकती है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन CPM, और कॉस्ट पर एक्शन, यानी कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, अगर सेल्स आ रही है, आपकी परचेज हो रही है, तो इस तरह की, या क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, तो ये आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको ऐड कितने का पड़ रहा है, कम महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है, आपकी कवर हो रही है कॉस्ट या नहीं हो रही। ठीक है। तो ये एड्स से जो आपको समझाने थे ये बहुत ज़रूरी हैं समझने, ताकि आप जो है अपने जो है क्या कर सकें, अपनी अगर कंटेंट को अच्छा बनाएंगे तो लोग आपके कंटेंट को चूज़ करेंगे ताकि एडवर्टाइज़ करें और आपकी इनकम बढ़े। और इनकम जब भी बढ़ती है जब लोग आते हैं, ज़ाहिर एड्स रन होंगे तो ही आपके पास इनकम आएगी। अल्टीमेट आपका जो मकसद है वो अर्निंग ही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है तो मैं आपको बता भी सकूं। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखते रहें और नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे हर चीज़ का। चलें, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें।